अभी जब हम बात कर रहे हैं एनटीसी की, तो एनटीसी दिखता कैसा है। एनटीसी पहले तो आपको डिस्क शेप में मिलेगा और उसी के साथ साथ में राइट साइड में आप जब देख रहे हैं तो ये आपको एसएमडी पैटर्न में भी मिल रहा है। तो एनटीसी डीप में भी आते हैं और उसी के साथ साथ एसएमडी में भी देखने को मिलते हैं। डीप और एसएमडी में जब हम एनटीसी देख रहे हैं तो एनटीसी जनरली सीरीज़ में लगा होता है, ये पैरेलली यूज़ नहीं किया जाता है, सीरीज़ में ही सर्किट्स में आपको लगे मिलते हैं। अगर लाइन का इनपुट दे रहे हैं तो सीरीज़ में लगाते हुए उसी में से लाइन पास करते हुए हम लाइन का आउटपुट करते हैं। अगर पॉजिटिव का इनपुट दे रहे हैं तो उसी में से हम पॉजिटिव पास करते हुए पॉजिटिव का आउटपुट देंगे। अगर हम न्यूट्रल का इनपुट दे रहे हैं तो उसी में से न्यूट्रल का हम आउटपुट देते हैं। इस तरह ये सीरीज़ में हमेशा कनेक्ट होता है। तो देखते हैं सीरीज़ में हम अगर इसे कनेक्ट करते हैं, समझ लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है, लाइन हमने दिया और ये रजिस्टर का हमने यहाँ पे सिंबल बनाया जिसे हमने लिखे TR, या इसे आप किसी अलग तरीके से भी इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल रजिस्टर कैपिटल R से लिखे जाते हैं। हम अगर एनटीसी की बात करेंगे तो पीसीबी पे एनटीसी भी लिखा हो सकता है, पीसीबी के ऊपर में RT भी लिखा होता है, पीसीबी के ऊपर में TR भी लिखा होता है, पीसीबी के ऊपर में RTH भी लिखा होता है। तो इस तरह इसके जो लेटर्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं हमारे इस डायग्राम में, जैसे हमने लाइन दिया, इस थर्मिस्टर एनटीसी के बाहर जब हम आउट करेंगे तो आपको लाइन आउट मिलता है। तो इस तरह हम इसे कहते हैं ये सीरीज़ मोड में हमेशा कनेक्ट होता है। जब हम एनटीसी की बात करते हैं तो एनटीसी वर्क कैसा करता है। एनटीसी के ऊपर में 2 लेग होते हैं डीप में, और एसएमडी में भी हम उसे 2 तरफ से प्रोब लगाते हुए उसे मेजर कर सकते हैं। और एनटीसी की जो वैल्यू आती है वो रेजिस्टेंस मोड पे आती है, मतलब ओम्स मोड पे आती है। तो मल्टीमीटर को जब हम रेजिस्टर या ओम्स मोड पे रखते हैं तब एनटीसी की वैल्यू हम उसमें फाइंड कर सकते हैं। एनटीसी वर्क कैसे करता है ये अभी हम जानते हैं। एनटीसी हम टेम्परेचर के हिसाब से वर्क करवाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रहा है, इस टेबल में हमने 2 पार्टीशन किए, लेफ्ट साइड में टेम्परेचर है, राइट साइड में रेजिस्टेंस है। इसमें हम ये बता रहे हैं जब आप मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पे रखते हुए एनटीसी को जब चेक करते हैं तो आपको अगर वैल्यू मिली है, एक एग्जांपल लेते हैं हम, आपको वैल्यू मिल रही है 5 किलो ओम्स की वैल्यू मिल रही है। 5 किलो ओम की जो वैल्यू मिली है ये आपको नॉर्मल कंडीशन में मिली है। जब आप टेम्परेचर की बात करेंगे, जब हम टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ करते हैं तो ये देखो टेम्परेचर के चार्ट में जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर हाई साइड में जा रहा है, उस समय रेजिस्टेंस कम होते जाता है, लो होते जाता है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे और मल्टीमीटर से हम जब उसकी वैल्यू लेते हैं तो जैसे ही टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं हाई तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है लो। तो कैसे वर्क कर रहा है, ये अपोजिट वर्क करता है। टेम्परेचर अगर हाई जा रहा है तो रेजिस्टेंस लो होते जाता है, और इसके अपोजिट टेम्परेचर आप अगर लो करते हैं तो रेजिस्टेंस इसका हाई होते जाता है। तो यहाँ पे देखिए चार्ट में, अगर हम निगेटिव टेम्परेचर अगर देते हैं, इसे हम लो टेम्परेचर अगर कहते हैं, तो रेजिस्टेंस इसका हायर साइड पे जाता है। पर ये जाके फिक्स नहीं होता है, ये हमेशा टेम्परेचर के हिसाब से वेरी होते रहता है। अगर आपने हीट किया है और ये वैल्यू डाउन होते हुए आपने हीट करना रिलीज़ कर दिया और वैल्यू डाउन ही रह गई, ऊपर नहीं आई, इसका मतलब आपका एनटीसी ख़राब है। जैसे जैसे आप हीट अप्लाई करेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर हाई जा रहा है और आपका रेजिस्टेंस वैल्यू नीचे आते जाएगा, और जैसे जैसे आप हीट अप्लाई करना छोड़ देंगे वैसे फिर से वो नॉर्मल कंडीशन पे आना चाहिए। और उसी के बाद जैसे आप उसे कोल्ड कंडीशन में चेक करेंगे, जैसे टेम्परेचर कम करते जाएंगे वैसे ही उसका रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, और जब इसे आप कोल्ड करना छोड़ देंगे तो जो नॉर्मल आपका टेम्परेचर था उस पर आने के बाद में जो नॉर्मल रीडिंग की वैल्यू आ रही थी वो हमें फिर से इसमें मिलना चाहिए। तो इस तरह एनटीसी का टेस्टिंग होता है टेम्परेचर के हिसाब से। और एनटीसी जब हम देख रहे हैं तो ये डिस्क टाइप एनटीसी है। डिस्क टाइप एनटीसी के ऊपर एनटीसी लिखा भी है, और आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 5D, ऐसा 5 लिखा है, D लिखा है, स्लैश है, 5 लिखा है, D लिखा है, और उसके बाद में 11 लिखा है। यहाँ पर क्या होता है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये सबसे पहला जो डिजिट होता है ये हमारा ओम्स में वैल्यू इसका शो कर देता है। तो जो ये एनटीसी है ये 5 ओम का एनटीसी है, और इसका डिस्क का साइज़ 11 mm का है। डिस्क की जो गोलाई होती है वो डिस्क की साइज़ इसमें दी है 11 mm। सेकंड देखते हैं, सेकंड में लिखा है 20D20। इसका डिस्क का साइज़ 20 mm है और 20 ओम्स का ये एनटीसी रेजिस्टर है।
इस तरह हमने ये देखे, इसमें डीप पैटर्न और एसएमडी पैटर्न ये दोनों ही आते हैं। उसके बाद में टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस इसका कैसे वेरी करता है, और इसे हम जब पीसीबी बोर्ड्स पे देखते हैं तो पीसीबी बोर्ड पे जब आप इसे देखेंगे तो इसके ऊपर आर, आरटी, टीआर, आरटीएच या एनटीसी इस तरह लिखा हुआ आपको मिल सकता है।